ठीक है ना। तो ये टेस्टोस्टेरोन्स ये सिक्रेट करते हैं, और टेस्टोस्टेरोन्स क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन एक तरफ 5 अल्फा रिडक्टेज जो है ना 5 अल्फा रिडक्टेज, ये देखें टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। एक तरफ क्या करते हैं ये लेडिक सेल्स एंड्रोजन्स क्या करते हैं, वोल्फिन डक्ट को की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको। तो वोल्फिन डक्ट क्या क्या बनाती है, इंटरनल मेल जेनाइटेलिया, ठीक है, SEED, सेमिनल वेसिकल्स, एपिडिडिमिस, एजैकुलेटरी डक्ट और डक्टस डिफरेंस, ठीक है, सीट एक्सेप्ट प्रोस्टेट। याद रखें इस जगह में एक्सेप्ट प्रोस्टेट और इस जगह में एक्सेप्ट लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना। यहाँ जो है ना इस जगह में लोअर पार्ट ऑफ द वेजाइना यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, और यहाँ भी पूरा प्रोस्टेट यूरोजेनिटल साइनस से बनता है, ठीक है, इस जगह में, ठीक है। तो ये यूरोजेनिटल साइनस भी एक टर्म है। इसमें क्या होता है, मेल फीमेल्स में लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना बनता है इससे, और मेल में प्रोस्टेट पूरा बनता है, ठीक है। तो ये देखें ये हो गया, ये मुलेरियन डक्ट की जो बनाती हैं ये चीज़ें, ये पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट जो चीज़ें बनाती हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसकी स्टिमुलेशन हो गई एंड्रोजन्स की। लेकिन दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ ये देखें 5 अल्फा रिडक्टेज डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन DHT के थ्रू क्या क्या करता है, एक्सटर्नल मेन जेनाइटलिया, ये इंटरनल मेन जेनाइटलिया, ये एक्सटर्नल मेन जेनाइटलिया, ठीक है। एक्सटर्नल मेन जेनाइटलिया पेनिस हो गया, स्क्रोटम हो गया और प्रोस्टेट हो गया, ठीक है। प्रोस्टेट क्या कहाँ बनता है, यूरोजेनिटल साइनस से, ठीक है। समझ आ गई आपको, ठीक है। अब ये पूरा आपको समझ आ गया, ठीक है। अब जब देखें यहाँ पे अगर तो एक्स जीन है, XY तो हमने देख लिया, एक्स जीन है, ठीक है। एक्स में अगर SRY जीन होता ही नहीं है, ठीक है, SRY जो है ना जीन होता ही नहीं है XX में। और फिर उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट है, नीचे ओरिस के बाद एस्ट्राइवल सिक्रेट करते हैं ओरिस, उसके बाद एक्सटर्नल फीमेल जेनेटिलिया डेवलप कर जाती है, क्लाइटोरिस हो गया, लेबिया हो गया, उसके बाद डिस्टल विजाइना या लोअर हाफ ऑफ द विजाइना हो गया, ठीक है। ये सिंपली ऐसे आता है, ठीक है। अगर ये सिंपली ऐसे नॉर्मली ये सिंपली ऐसे आता होता है और लड़की पैदा होती है, लेकिन जब SRY जीन बनता है, XY बनता है ना, तो ये सारे प्रोसेसेस होते हैं। लड़की वाला सेटअप को हम इनहिबिट करना होता है पहले, उसके बाद टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर वगैरह आते हैं, आके टेस्टोस्टेरोन जो सर्टोरियल लेडिक सेल्स फिर यहाँ आके इसको सपोर्ट करते हैं और इसको भी सपोर्ट करते हैं, ठीक है, 5 अल्फा रिडक्टेज, ठीक है। तो ये हमारा टोटल हो गया ये जेनेटल एम्ब्रियोलॉजी। तो हम यहाँ दोबारा देखते हैं, यहाँ देखिए पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट डेवलप्स इनटू फीमेल इंटरनल स्ट्रक्चर्स मेल, तो हमने पढ़ा था पैरामेसोनेफ्रिक मुलाई हैज, ये ठीक है, ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना, लोअर पोर्शन ऑफ द फ्रॉम यूरोजेनिटल साइनस, मेल रेमिनेंट इज अपेंडिक्स स्टेज। इसी तरह मैं दोबारा दिखाता हूँ, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट का जो रेमिनेंट है उसको अपेंडिक्स टेस्टिस बोलते हैं, वोल्फियन डक्ट का जो रेमिनेंट है उसको गार्डनर्स डक्ट बोलते हैं, ठीक है, याद रखना, ठीक है ना। तो पापेंडिक्स, P फॉर पापेंडिक्स टेस्टिस, ये याद रखना, ठीक है। एग्जाम में ये MCQs में भूल जाता है, बेशक याद जितना भी हो। अच्छा, उसके बाद देखें मुलेरियन एजेनेसिस एक टर्म है, ठीक है। मुलेरियन एजेनेसिस एक ऐसी टर्म है जिसको मायर रोकिन सिंड्रोम भी बोलते हैं, में प्रेजेंट इन विद प्राइमरी एमिनोरिया। इसमें क्या होता है, इसमें ना मुलेरियन डक्ट की एजेनेसिस होती है ना, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, यूट्राइन डेवलपमेंट नहीं होती, ठीक है, ठीक है ना। अब यूट्राइन डेवलपमेंट नहीं होती लेकिन ओवरीज वगैरह फंक्शनल होती हैं, तो क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स तो इनकी बनती हैं लेकिन यूट्राइन डेवलपमेंट नहीं होती, जिसकी वजह से मेनोरिया मेंसेस नहीं होते, ठीक है, इनको, सही है। अच्छा, उसके बाद ये पिक्चर देखें, ये जो है ना यहाँ देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो टेस्टिस डिटरमाइनमेंट एंड्रोजन्स MIF, ठीक है, सीट, उसके बाद नो एंड्रोजन्स, फिर फैलोपियन ट्यूब, वेजाइना वगैरह वगैरह बनते हैं, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, डिफरेंशिएटेड गोनेड्स, गुबर्नाक्यूलम, मेसोनेफ्रोस, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, मेसोनेफ्रोस, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है ना, मेसोनेफ्रिक डक्ट हो गई, फिर यूरोजेनिटल साइनस हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप इस तरह देखें तो ये देखें, ये इनडिफरेंशिएटेड गोनेड्स हैं, बीच में दो गोल गोल से। उसके बाद एक मिनट रुकें, उसको फोकस करें,
ये देखें, ये जो है ना ये ठीक है, दोनों साइड्स पे ये हैं हमारे इंडिफरेंशिएटेड गोनेड्स। फिर ये जो हैं ये जो है ये पैरा मीज़ोनेफ्रोज है, ठीक है। ये यहाँ से जो आ रही है फिर ये वाली कंघी जैसी आ रही है, फिर ये देखें जो है ना मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, ये मीज़ोनेफ्रोज है ये वाला, और ये अंदर से मीज़ोनेफ्रिक डक्ट आ रही है। और फिर उसके बाद उसके साथ क्या आ रहा है, पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट। ये देखें पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ऐसे आ रही है ये, ठीक है ना, ये पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है। फिर नीचे जो है ना ये यूरोजेनिटल साइनस है, ठीक है, यूरोजेनिटल साइनस है, ठीक है। गुबर्नक्यूलम, ये सारे को गुबर्नक्यूलम बोलते हैं, सही है ना। ओह क्या लिखा यार, ये सारे को देखें, ये जो है ना ये गोल सा इंडिफरेंशिएटेड गोनेड्स है दोनों साइड्स पे, ठीक है। फिर ये देखें ये इसके साथ जो गोल सा है ये मीज़ोनेफ्रोस है। मीज़ोनेफ्रोस के अंदर से जो कंघी जैसा आ रहा है ना ये मीज़ोनेफ्रिक डक्ट है, ठीक है। उसके बाद उसके मीज़ोनेफ्रिक के डक्ट पैरा क्या कहते हैं, पैरा साथ, ठीक है, पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट, ठीक है। ये देखें पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ये यहाँ से ऐसे आ रही है। फिर नीचे आके ना यूरोजेनिटल साइनस, यूरोजेनिटल साइनस ना फीमेल में क्या बनाता है, लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना, मेल में क्या बनाता है, प्रोस्टेट, ठीक है, ये यूरोजेनिटल साइनस। अच्छा उसके बाद मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ये हो गई, पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट ये हो गई, ये वोल्फियन डक्ट है, ठीक है, ये डेवलप करती है मेल में। तो इस पूरे को ना गुबर्नक्यूलम, ठीक है, गुबर्नक्यूलम, सही है। अच्छा अब हमारा जो मेन क्वेश्चन था मैं आपको बताता हूँ। अभी हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। मेन क्वेश्चन ये था कि नॉर्मल लुकिंग गर्ल केम टू यू विद प्राइमरी एमिनोरिया हो गया, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद प्राइमरी एमिनोरिया हो गया, एग्जामिनेशन शी वाज हैज शॉर्ट ब्लाइंड वेजाइना, ये देखें है शी वाज हैविंग शॉर्ट ब्लाइंड वेजाइना, तो इसका मतलब है लोअर पोर्शन ऑफ द वेजाइना इसका बना हुआ है, ठीक है ना, विथ नॉर्मल वल्वा, स्केंट प्यूबिक हेयर एंड एक्सिलरी हेयर्स, ठीक है। स्केंट हैं तो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नहीं बने, ठीक है ना। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स इसके नहीं बने तो इसका मतलब है इसका ओवरी वगैरह भी ठीक नहीं है, यानी कि ठीक है प्रॉपर नहीं बने, ठीक है। नॉर्मल ब्रेस्ट है, एब्सेंट यूट्रस भी एब्सेंट है। यूट्रस एब्सेंट का क्या मतलब है, वही बात है, यूट्रस अगर एब्सेंट है तो जो पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट भी सही नहीं बनी, ठीक है। और हर करियोटाइप इस XY, ठीक है। देखें करियोटाइप भी XY है। यहाँ आगे हमें कंफर्म हो गया कि ये लड़का है, यानी इसकी जो है ना मीज़ोनेफ्रिक डक्ट यानी वोल्फियन डक्ट सही तरीके से प्रोग्रेस हुई है, लेकिन पैरा मीज़ोनेफ्रिक डक्ट रिग्रेस हुई है, ठीक है। तो अभी ये देखें आगे जाते हैं, क्या सिनेरियो क्या बनता है। सिनेरियो यही बनता है कि जीनोटिपिकली ये मेल है लेकिन फिनोटिपिकली ये फीमेल लग रहा है, ठीक है। नॉर्मल ब्रेस्ट भी है इसके, नॉर्मल लुकिंग गर्ल देखें, फिनोटिपिकली ये लड़की है, ठीक है। अब इसका ये किन केसेस में होता है, ये हमारा इसका आंसर है एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसको टेस्टिकुलर फेमिनाइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। अब एडिशनल इन्फो, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म। देखें जो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी सिंड्रोम है ना वो मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म की कॉज है एक, ठीक है, ठीक है ना। ये मैं आपको दोबारा एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें जो एंड्रोजन इंसेंसिटिविटी है ना ये सूडो हर्माफ्रोडिज्म, देखें यहाँ पे दो टाइप्स की होती है, एक सूडो हर्माफ्रोडिज्म, एक ट्रू हर्माफ्रोडिज्म, ठीक है। तो ये ट्रू हर्माफ्रोडिज्म दो टाइप्स की, सूडो हर्माफ्रोडिज्म और ट्रू हर्माफ्रोडिज्म, ठीक है। सूडो हर्माफ्रोडिज्म में क्या होता है, फिनोटिपिक टाइप और जीनोटाइप डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल फिनोटाइप में टेस्टिस नज़र आते हैं लेकिन जीनोटाइप में क्या होता है, ब्लाइंड पोच ऑफ द वेजाइना, ठीक है, ब्लाइंड पोच ऑफ द, जैसा कि इस केस में है, ठीक है। टेस्टिस नज़र आते हैं लेकिन ब्लाइंड पोच वेजाइना होता है, लेकिन होते हैं टेस्टिस होते हैं लेकिन ब्लाइंड पोच वेजाइना होता है, ठीक है। अब ट्रू हर्माफ्रोडिज्म में क्या होता है, बोथ टेस्टिस आर पॉजिटिव एंड ओवरीज आर पॉजिटिव, बोथ टेस्टिस एंड ओवरीज दोनों पाए जाते हैं ट्रू हर्माफ्रोडिज्म में, ठीक है। देयर इज नेवर अ फीमेल ट्रू हर्माफ्रोडिज्म, ठीक है। देखें इसकी फिर मजीद सब टाइप्स हैं, मजीद सब टाइप्स में देखें सूडो हर्माफ्रोडिज्म की दो टाइप्स, मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म, फीमेल पीएच, ठीक है, मेल पीएच फीमेल पीएच। लेकिन इसकी टाइप्स में देखें, इसकी टाइप्स में फीमेल पीएच होता ही नहीं है क्योंकि फीमेल डिफ़ॉल्ट होता है ऑलवेज, ठीक है, याद रखें। फीमेल हमने डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट पढ़ी थी ना, याद है, ये देखें फीमेल
फीमेल की डिफ़ॉल्ट डेवलपमेंट फीमेल की ही होती है। तो इसलिए ट्रू हर्माफ्रोडिज्म का एक ही टाइप होता है, वो मेल, सिर्फ मेल ट्रू हर्माफ्रोडिज्म ही होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक जीनोटिपिकली ये XY होता है, लेकिन नो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर, इसमें मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर ये नहीं पाया जाता। ठीक है, जो सर्टोली सेल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से ये फीमेल भी लग रहा होता है। ठीक है, अब देखें सूडो हर्माफ्रोडिज्म की फिर टाइप्स है मेल और फीमेल। ठीक है, मेल में जो है ना, मेल में जीनोटाइप XY और 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, जीनोटाइप XX होता है, लेकिन 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी होती है। हमारा जो एंड्रोजन इस सवाल है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम, इसका ताल्लुक इससे है, मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म के साथ। ठीक है, ठीक है ना। तो देखें जीनोटिपिकली तो XY है हमारा, ठीक है, लेकिन बाहर से वो फिनोटिपिकली देखें उसका ब्लाइंड पोच ऑफ वेजाइना भी है। तो सूडो हर्माफ्रोडिज्म उसी को कहते हैं जो जिनका फिनो जीनो से डिफरेंट हो। ठीक है, फिनो इसका टेस्टिस नज़र आ रहा है, ये एब्डोमेन में होगा इसका टेस्टिस। ठीक है, और दूसरा ये है कि ब्लाइंड पोच वेजाइना भी तो सामने नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मेल सूडो हर्माफ्रोडिज्म की जो दो कॉजेज़ है ना बड़ी बड़ी, वो है कंप्लीट एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम और दूसरा 17 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये आगे क्या कहता है देखते हैं। अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सूडो हर्माफ्रोडिज्म ये पढ़ा हमने, नॉर्मल मेल हार्मोन्स बट देयर इज लॉस ऑफ रिसेप्टर्स नहीं होते इनमें। ठीक है, उसके बाद देखिए पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। ठीक है, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर्स कौन कौन से हैं हमने अभी अभी पढ़ा, देखें फॉलोपियन ट्यूब है उसमें, और उसके बाद क्या है, नीचे यूट्रस है, सर्विक्स है, और क्या है, और अपर पार्ट ऑफ वेजाइना है। ठीक है, ये देखिए, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, इसमें जो है ना पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट के स्ट्रक्चर्स यही हैं। ठीक है, फॉलोपियन ट्यूब, यूट्रस, प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ वेजाइना, और इसमें क्या रहता है, और सर्विक्स। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ आ जाए, उसके बाद देखें इसको फोकस करें तो पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट स्ट्रक्चर्स आर एब्सेंट। ठीक है, वेजाइना दैट अपर पार्ट ऑफ वेजाइना लोअर वेजाइना इज प्रेजेंट बिकॉज लोअर थ्रू दैट्स व्हाई वेजाइना इज इन अ ब्लाइंड पोच। ठीक है, ये वही है क्योंकि लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना इसमें होता है, क्योंकि ब्लाइंड पोच जैसा होता है शॉर्ट ब्लाइंड वेजाइना, वो इसलिए कि जो शॉर्ट ब्लाइंड वेजाइना लोअर पोर्शन होता है वो यूरोजेनिटल साइनस से बन रहा होता है, पैरामेसोनेफ्रिक डक्ट से अपर पार्ट ऑफ वेजाइना बन रहा होता है। ठीक है, मेल एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स जी आर एब्सेंट। ठीक है, देखें ये एपिडिडीमिस, सेमिनल वेसिकल, इनवॉस डिफरेंस वगैरह जो है ना, ये भी एब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये जो है ना, ये भी एब्सेंट होते हैं कह रहा है। ठीक है, ये जो मुलेरियन वुल्फियन डक्ट के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये भी एब्सेंट होते हैं कह रहे हैं। एक्सटर्नल जेनिटलिया रिमेन फीमेल इन अपीयरेंस, जैसा कि हमने कहा कि वो बाहर से लड़की है, तो एक्सटर्नल जेनिटलिया अपीयरेंस की सेम है। और इनिशियली प्रेजेंट विथ प्राइमरी एमिनोरिया एज टीनेजर, उनको शुरू में पता नहीं होता इनको ना, ये ऐसे बड़े होते हैं जब टीनेजर बनते हैं 13-14 के एज में, जब दूसरों से पता चलता है कि इस तरह मेंसेस वगैरह भी होते हैं, तो ये कन्फ्यूजन में रहते हैं, फिर जाके पूछ लेते हैं आसपास से कि यह क्या मसला क्या है। ठीक है, तब ये डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो ठीक है ना, ये हो गया हमारा एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी सिंड्रोम। ठीक है, ये जेनेटिकली मेल, लेकिन साला एंड्रोजन इस पे लग नहीं रहा होता। ठीक है ना, तो टेस्टोस्टेरोन अगर लग नहीं रहा, देखें ना यहाँ, देखें ना खुद, टेस्टोस्टेरोन लग नहीं रहा तो ये इधर एक्ट कैसे करेगा, तो मेसोनेफ्रिक डक्ट फिर ये सारी चीज़ें बनाएगी कैसे। ठीक है, इसी तरह ये देखें टेस्टोस्टेरोन बन नहीं रहा तो पेनिस स्क्रोटम और प्रोस्टेट बनाएंगे कैसे। ठीक है, तो जीनोटिपिकली ये XY होते हैं, फिनोटिपिकली ये लड़की होती हैं। ठीक है, तो ये देखें, इसका मेन मसला इधर है, डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स नहीं होते, टेस्टोस्टेरोन के रिसेप्टर्स नहीं होते, तो यहाँ से नीचे ये सारा काम ख़राब हो जाता है इसका। ठीक है, एंड्रोजन इनसेंसिटिविटी में। ठीक है, जब ये ख़राब होता है तो दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ ये देखो, ये भी काम ख़राब हो जाता है, काम ख़राब हो जाता है, तो फिर ये चीज़ बन जाती है, इसकी एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया बन जाती है, लोअर पार्ट ऑफ वेजाइना वगैरह बन जाते हैं। ठीक है,
वही है फिजिकल एग्जाम में नो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक ब्लाइंड पोज विजाइना टेस्टिस एब्डोमेन में होंगे, इनके एक्स वाई होते हैं ये, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, इनके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन सारे के सारे हाई 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 होते हैं, याद रखें। ये वाहिद ओनली सेक्स क्रोमोसोम डिसऑर्डर वेयर ऑल दीज थ्री आर हाई टुगेदर, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी ज़्यादा है, ईएसटी भी ज़्यादा है, एस्ट्रोजन यानी और टेस्टोस्टेरोन भी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखें, एन एपिडेमियोलॉजिक स्टडी इज परफॉर्म्ड टू डिटरमाइन पोटेंशियल रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ पेनाइल स्क्वेमस सिन, ठीक है, पेनाइल सिन, ठीक है, इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया। इट इज ऑब्जर्व दैट पर्सन हु डेवलप दिस डिजीज आर एल्डरली मैन, ठीक है, एल्डरली मैन। द मेडिकल हिस्ट्रीज ऑफ दिस मैन आर रिव्यूड, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड टू प्रोसीड द डेवलपमेंट ऑफ पेनाइल, ठीक है, इंट्रा एपिथेलियल न्यूप्लेजिया, ठीक है। तो ये फाइमोसिस इसको ढूंढा गया, ठीक है। फाइमोसिस क्या है? फाइमोसिस इज प्रेजेंट इन 25 to 75% ऑफ मैन, ठीक है। विद द डिजीज एंड सर्कमसिजन इज द वेल एस्टेब्लिश्ड एंड इफेक्टिव प्रोफाइलैक्टिक मेजर अगेंस्ट पेनाइल कैंसर, ठीक है। याद रखें, सर्कमसिजन हो तो फिर फाइमोसिस नहीं होता, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई जो है ना इज अ फीचर ऑफ फेनिटोइन, ठीक है, यानी कि एसएलई जो है ना, ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई हो अगर है किसी को हो तो वो फेनेटोइन की कॉज हो सकती है, ठीक है, यानी कि फेनेटोइन किसी को दें तो ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई हो सकती है। डिटेल द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स काजिंग एसएलई आर प्रोकेनामाइड, हाइड्रोलाजीन, क्विनिडीन एंड आइसोनियाजिड, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। प्रोकेनामाइड, अच्छा, हाइड्रोलाजीन, क्विनिडीन एंड आइसोनियाजिड, ठीक है, इनसे एसएलई हो सकती है, ठीक है ना। तो ये देखें, जो रिमेनिंग जो ड्रग्स हैं वो आप देख लें एक बार। ये प्रोकेनामाइड, इसका एक नमूनिक भी बना लें, ठीक है। आइसोनियाजिड है, क्विनिडीन है और हाइड्रोलाजीन है, ठीक है ना। तो ये ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई फीचर ऑफ फेनिटोइन प्लस ये ड्रग्स हैं, ठीक है। तो ये ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई है, ठीक है। इसके अलावा एक और एसएलई के बारे में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, वो ये है कि पेज नंबर 115 में ये देखें कि जो एंटी न्यूक्लियर जो एंटीबॉडी है, एसएलई वैसे ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं, ठीक है। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी है, नॉन स्पेसिफिक स्क्रीनिंग एंटीबॉडी ऑफन एसोसिएटेड विद एसएलई, ठीक है। ये एमसीक्यू आता है बार बार, ठीक है। तो इसका निमोनिक है सिलियाना गोमेस, ठीक है, एसएलई एएनए, ठीक है, एसएलई एएनए एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे देखें, नीचे कुछ और भी है, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। नीचे ये देखें, एंटी कार्डियोलिपिन एंड लूपस एंटीकोआगुलेंट। लूपस एंटीकोआगुलेंट का तो वैसे समझ में आ जाता है कि एसएलई में ही होगा, ठीक है, लेकिन लूपस एंटीकोआगुलेंट और एंटी कार्डियोलिपिन देखें, एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम में भी इनका ये नाम है, ठीक है। तो ये एसएलई में ये भी हैं और ये एंटी फॉस्फोलिपिड में भी हैं, ठीक है। एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटी स्मिथ, ठीक है, ये एसएलई में। एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटी स्मिथ डीएनए एसएलई में हैं, ये भी, ठीक है, ये भी आप याद रखना है। तो ये देखें, कुछ चीज़ें एसएलई में हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये क्वेश्चन जो आया है ना वो एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी का आया है, ठीक है ना, सही है। एंटी कार्डियोलिपिन, एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, एंटी स्मिथ, ये सारे इसमें हैं एसएलई में, ठीक है। लेकिन ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यू आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इस पेज में अगर आप देखें ना तो ये एमसीक्यू भी आया हुआ है, एंटी प्री साइनेप्टिक वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स में जो है ना ये लैम्बर्ट ईटन सिंड्रोम होता है, ठीक है, लैम्बर्ट ईटन मायोसिनिक सिंड्रोम, ठीक है। ये कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स और वो प्री साइनेप्टिक, ठीक है, ये इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ बनती हैं। अच्छा, उसके बाद ये है कि नेक्स्ट जो एमसीक्यू है हमारा वो देखेंगे। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है, द लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन काज बाय क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस। क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस डिफ्यूज क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस, ठीक है। अभी क्लोस्ट्रीडियम तो ये देखें, द लाइफ थ्रेटनिंग क्लिनिकल कंडीशन ऑफ क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस डिफ्यूज क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस। ये डिफ्यूज क्लोस्ट्रीडियल मायोनेक्रोसिस ये टर्म है ना, ये असल में गैस गैंग्रीन को ही कहते हैं। ये देखिए क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस, क्लोस्ट्रीडियम परफरेंजिस जो है ना, ये क्लोस्ट्रीडिया जो है ना, क्लोस्ट्रीडिया इसका एक स्पीशी है, ठीक है। तो ये क्या होता है, अल्फा टॉक्सिन बनाता है, ठीक है। मायोनेक्रोसिस इसको गैस गैंग्रीन भी बोलते हैं, ठीक है, ये इसकी डिजीज़ है, ठीक है। ये देखें, ये गैस गैंग्रीन बनाया है इसने लेग में, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि टिश्यू क्रेपाइटिस पाई जाती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है और हेमोलिसिस होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, अल्फा टॉक्सिन जो है ना, इसको लेसिथिनेस या फॉस्फोलाइपेज है, ठीक है। ये हमारा एमसीक्यू के रिलेटेड था, लेकिन हम जनरली क्लोस्ट्रीडिया के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा थोड़ा। तो क्लोस्ट्रीडिया जो है ना, ग्राम पॉजिटिव रॉड्स हैं, स्पोर फॉर्मिंग है और ऑब्लिगेट एनारोब्स हैं, ठीक है। ये जो क्या करते हैं कि इनका जो है ना
टेटनस और टॉक्सिन और बोटुलिनम टॉक्सिन आर प्रोटीएजेस होते हैं, ये दोनों प्रोटीएजेस होते हैं, और दैट क्लीव स्नेयर प्रोटीन्स इन्वॉल्विंग न्यूरो ट्रांसमिशन, ठीक है, ये दोनों होते हैं ना, ये प्रोटीएजेस होते हैं, ठीक है। ये दोनों इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अभी आगे देखें क्लोस्ट्रिडियम की फर्दर, क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई, ये जो क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई है ना, ये टेटनस टॉक्सिन बनाता है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिज्म जो है वो बोटुलिनम टॉक्सिन बनाता है, ठीक है। तो टेटनस जो क्या करता है, टेटनस जो है टेटनिक स्पाज्मिक पैरालिसिस, ठीक है, बनाता है, और उसके बाद क्या करता है, स्पास्टिक पैरालिसिस, फिर ट्रिस्मस लॉक जा और राइसिस सार्डोनिकस रेज्ड आइबो एंड ओपन ग्रिम, ठीक है। उसके बाद ऑफिस्टोटोनस स्पाज्म ऑफ द स्पाइनल एक्सटेंशन, ये क्लोस्ट्रिडियम टेटनाई की जो है ना साइंस एंड सिम्टम्स है, निशानी है, ठीक है। उसके बाद बोटुलिनम क्या करता है, बोटुलिनम, ठीक है, ये फ्लोपी बेबी सिंड्रोम बना देता है, ठीक है। सिम्टम्स ऑफ बोटुलिनम आर 4 Ds, ठीक है, डिप्लोपिया, डिसआर्थरिया, डिस्फेजिया, डिस्निया, ठीक है। बोटुलिनम इज फ्रॉम बैड वुड बॉटल्स ऑफ फूड, ठीक है, बैड बॉटल्स ऑफ फूड एंड काजिंग डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। तो डिसेंडिंग फ्लैसिड पैरालिसिस करता है बोटुलिनम, ठीक है, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम, ठीक है। ये वही बोटुलिनम है जिसको कॉस्मेटिक रिडक्शन ऑफ फेशियल रिंकल्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखें फिर परफ्रेंजिस है, जो जैसे हमारा एमसीक्यू था, परफ्रेंजिस में हमें मायोनेक्रोसिस यानी गैस गैंग्रीन इसको बोलते हैं, ठीक है। डिफ्यूज्ड क्लोस्ट्रिडियल मायोनेक्रोसिस इसको बोलते हैं, ठीक है। डिफिसेल जो है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसेल वो करता है स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कराता है, सही डिफिसेल डी फॉर डायरिया, ठीक है, सही वाला इसको कोलाइटिस कराता है। प्रोड्यूसेस 2 टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिन ए और टॉक्सिन बी, इसके 2 टॉक्सिन्स हैं। टॉक्सिन ए इज एन एंटेरोटॉक्सिन, टॉक्सिन बी इज ए साइटोटॉक्सिन, ठीक है। और उसके बाद डायग्नोसिस की पीसीआर से होती है, और कॉम्प्लिकेशंस की इसके टॉक्सिक मेगाकोलोन बन जाता है क्लोस्ट्रिडियम डिफिसिल का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू है नंबर 3, ठीक है। पेशेंट केम टू द डेंटिस्ट विद टूथ एक फॉर एक्सट्रैक्शन, इज नॉन केस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज। पेशेंट है नॉन केस ऑफ रोमेटिक हार्ट डिजीज का, और उसका दांत में दर्द हो गया, वो डॉक्टर के पास आया है। ही इज एलर्जिक भी है पेनिसिलिन के लिए, और विच एंटीबायोटिक शुड बी गिवन फॉर प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट एंडोकार्डाइटिस, ठीक है। तो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ भी है, तो एंडोकार्डाइटिस से उसको बचाने के लिए क्या उसको प्रोफाइलेक्टिक दवाई दी जा सकती है, ठीक है। पेनिसिलिन को तो वो एलर्जिक है, तो हम देंगे क्लिंडामाइसिन, ठीक है। उसके बाद चलें आगे, ओरिजिन ऑफ डायफ्राम की जो है ना, ये तो आपको पता है, सेप्टम ट्रांसवर्सम इसका, ठीक है, ओरिजिन है। एवल्जन ऑफ फ्रेनिक नर्व, इट्स ओरिजिन क्या करती है, लॉस ऑफ रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स करती है, ठीक है। अगर फ्रेनिक नर्व एवल्ज हो तो रेस्पिरेटरी रिफ्लेक्स वो लॉस हो जाएगा। नंबर 7, मैनी WBCs लाइंग द एंडोथेलियम इज कॉल्ड पेमेंटेशन, ठीक है ना। एंडोथेलियम में बहुत सारी RBCs ऐसे अगर आ जाएँ ऐसे लाइन बना के, तो उसको पेमेंट बोलते हैं ना, वो फुटपाथ को, ठीक है। उसके बाद एयर रॉड्स आर ओनली प्रेजेंट इन एक्यूट जीनस ल्यूकीमिया, ठीक है। AML में एयर रॉड्स, A for AML, ठीक है। नोट दैट एयर रॉड्स आर नॉट फाउंड इन CML एंड आल्सो सुडान ब्लैक बी इज पॉजिटिव इन AML, ठीक है। याद रखें कि एयर रॉड्स CML में नहीं होते, ठीक है ना, और सुडान ब्लैक बी भी होता है AML में, यानी कि 2 चीज़ें होती हैं, एयर रॉड्स भी होता है और सुडान ब्लैक बी भी होता है AML में, ठीक है। कार्डियक प्लेक्सस कंटेन्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, इसको भी ठीक है। अच्छा आगे चलें, प्री क्लेम्सिया ट्रिगरिंग फैक्टर इज एंडोथेलियल अल्ट्रेशन, ठीक है। द प्री क्लेम्सिया ट्रिगरिंग फैक्टर इज एंडोथेलियल अल्ट्रेशन। स्प्लीन साइज लाइकली टू रिमेन नॉर्मल इन G6PD डेफिशिएंसी, ठीक है। स्प्लीन साइज इसमें G6PD डेफिशिएंसी में नॉर्मल रहता है, ठीक है। बाइट सेल्स इसमें बनते हैं, लेकिन आल्सो कीप इन माइंड दैट नॉर्मल स्प्लीन इज द हॉलमार्क ऑफ इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परपरा। नॉर्मल स्प्लीन इज द हॉलमार्क ऑफ ITP, ठीक है। हाँ, नॉर्मल स्प्लीन इज द हॉलमार्क ऑफ ITP, लेकिन G6PD में भी स्प्लीन नॉर्मल ही रहता है, ठीक है। DIC इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट बैक्टीरियमिया, ठीक है। DIC इज ऑल रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट बैक्टीरियमिया, ठीक है, यानी कि बैक्टीरियमिया में DIC, यार बस ये DIC इज रिलेटेड टू ऑल एक्सेप्ट
अगर कोई आ जाए ऑप्शन तो उसको विक्ट्री में कर देना, ठीक है। उसका नंबर 13 देखें, स्केलिन ट्यूबरकल इज़ अ फीचर ऑफ फर्स्ट रिब। फर्स्ट रिब देखें स्केलिन मसल नेक में होता है ना, फर्स्ट रिब के आसपास, आपने थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में पढ़ा था ना, ठीक है। तो स्केलिन ट्यूबरकल किसका फीचर होगा, फर्स्ट रिब का ही फीचर होगा, ठीक है। इट इज़ द ट्यूबरकल ऑन द क्रेनियल सर्फेस ऑफ द फर्स्ट रिब फॉर द इंसर्शन ऑफ एंटीरियर स्केलिन मसल, ठीक है। स्केलिन ट्यूबरकल पे फर्स्ट रिब पे एंटीरियर स्केलिन मसल लगता है। नोट दैट देयर इज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन दैट व्हाट इज द लैंडमार्क मसल ऑफ द नेक, ठीक है, एंड द आंसर इज स्केलिन एंटीरियर। लैंडमार्क मसल ऑफ द नेक इज स्केलिन एंटीरियर, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चलें आगे। कैलवेरिया, कैलवेरिया जो है ना इज़ लार्ज इन प्रोपोर्शन टू अदर स्केलेटल पार्ट्स। कैलवेरिया बहुत बड़ा होता है। कैलवेरिया इज कंसिस्ट ऑफ फ्रंटल एंड पैराइटल बोन्स एंड स्क्वेमस पार्ट्स ऑफ द ऑक्सीपिटल एंड टेम्पोरल बोन्स, ठीक है। ये कैलवेरिया कहते हैं इसको, ये प्रोपोर्शन में बड़ा होता है स्केलेटल पार्ट से। चलो आगे चलो। उसके बाद इनसोल्यूबल एक्सेस आयरन, इनसोल्यूबल एक्सेस आयरन स्टोर्ड इन पेरेन्काइमा ऑफ द ऑर्गन इन द फॉर्म ऑफ हेमोसाइड्रिन, ठीक है। ये भी हमने पढ़ा था, जो इनसोल्यूबल जो एक्सेस आयरन है ना वो हेमोसाइड्रिन बन जाती है और उसमें स्टोर हो जाती है। हेमोसाइड्रोसिस नहीं, याद नहीं है, ठीक है। और लिवर में फॉर एग्जाम्पल हेमोसाइड्रोसिस, वही है ये इनसोल्यूबल एक्सेस आयरन। इन किडनी ट्रांसप्लांट एंड टिश्यू कंपेटिबल ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द रिलेटिव इज tissue compatible transplantation from the relative is 90% successful. Also note an important point that true regarding twin transplantation is there is no rejection without immunosuppressant, यानी कि अगर तो ट्विन वाला दो ट्विन से एक किडनी दूसरे में डाल दिया जाए तो उसमें नो रिजेक्शन होती है विदाउट इम्यूनोसुप्रेसेंट, ठीक है। सुप्रेशन के बगैर भी नो रिजेक्शन हो सकती है, ज़बरदस्त उसमें ये है, यानी एक का किडनी दूसरे में आसानी से लग सकता है, 90% सक्सेसफुल है ये, ठीक है। उसके बाद ये चलें, ऑल्सो ये भी देखें ट्रांसप्लांट रिलेटिव जो रिश्तेदारों से अगर ले जाए ना इनके ट्रांसप्लांट टिश्यू कंपेटिबल ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम रिलेटिव इज 90% सक्सेसफुल। रिश्तेदारों से अगर ले जाएँ तो इधर उधर भाई बहन वगैरह। उसके बाद 17 से देखें, एलिजा इज़ द बेस्ट स्क्रीन टेस्ट अवेलेबल फॉर HIV, ठीक है। एलिजा करते हैं, ठीक है। और उसके बाद सेंसिटिविटी मोर देन 98.5% एंड 99%, ठीक है। 100% ये इसकी एलिजा की है, तकरीबन 98 to 99 तो 100 ही होता है ना यार, ठीक है, एलिजा की, ठीक है, HIV के लिए। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इन एक्शन एक्ट ऑफ डिफेंस रेक्टो एनल रिफ्लेक्स। जो रेक्टो एनल रिफ्लेक्स होता है ना वो एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है डेफिकेशन का, ठीक है। आल्सो नोट दैट डेफिकेशन अगर ड्यू टू मास मूवमेंट, ठीक है। डेफिकेशन के बारे में अगर कोई क्वेश्चन आए, डेफिकेशन अगर ड्यू टू मास मूवमेंट, ठीक है। और नोट दैट इन्फेंट टेंड टू डेफिकेट इमीडिएटली आफ्टर द ईट ड्यू टू गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स, ठीक है। ये गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स होता है इन्फेंट्स में, जिसकी वजह से जो जब जैसे ही पीते हैं तो निकालते भी हैं, वो गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की वजह से। डेफिकेशन क्या किसकी वजह से होती है, मास मूवमेंट की वजह से, ठीक है, ये देखें। और उसके बाद रेक्टो एनल रिफ्लेक्स क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेफिकेशन। अच्छा, उसके बाद नंबर 19 मॉर्गेग्नी जो है ना, मॉर्गेग्नी हर्निया कॉमनली सीन इन राइट एंटीरियर। व्हाट इज़ राइट एंटीरियर, ठीक है ना, इट इज़ क्लासिकल नोन एज एंटीरियर डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। मॉर्गेग्नी जो है एंटीरियर डायफ्रामेटिक हर्निया इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए नंबर 19 मॉर्गेग्नी हर्निया जो है ना वो हमेशा एंटीरियर साइड पे होता है, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉर्गेग्नी हर्निया जो है वो एंटीरियर साइड पे होता है और इट्स आल्सो नोन एज एंटीरियर डायफ्रामेटिक हर्निया, ठीक है। आपने मॉर्गेग्नी फोरामेन याद होगा ना, मॉर्गेग्नी फोरामेन हमने डायफ्राम में पढ़ा था। मॉर्गेग्नी फोरामेन के थ्रू क्या होते हैं कि इंटरनल थोरेसिक जो वेसल्स होते हैं ना वो मॉर्गेग्नी फोरामेन के थ्रू नीचे आते हैं और वहाँ आके सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स बनते हैं, ये आपको याद है, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स बनते हैं। उसी मॉर्गेग्नी फोरामेन के थ्रू क्या होता है कि जो हर्निएशन होती है ना उसकी होती है डायफ्राम की, ठीक है। उसमें क्या होता है कि स्टमक या वगैरह वगैरह जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है वो ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ये हमेशा एंटीरियर होता है, याद रखना, एंटीरियर, ये रेडियोलॉजी का क्वेश्चन है, ये एंटीरियर राइट एंटीरियरली होता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये हमेशा ये राइट साइड होता है 90% ऑफ द टाइम्स, और हमेशा ये एंटीरियर होता है 90% ऑफ द टाइम्स, ये राइट साइड होता है, हमेशा ये एंटीरियर होता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि रेयर है वैसे CDH, इसको कहते हैं CDH की एक वो है कंजेनिटल डायफ्रामेटिक हर्निया, CDH, ठीक है। वैसे एक बार फिर मैं आपको डायफ्रामेटिक हर्निया सारा बता देता हूँ। ये देखें, ये डायफ्रामेटिक हर्निया है,
डायफ्रामेटिक हर्निया है, ठीक है। इसमें एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स इंटर द थोरेक्स, ठीक है, और एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स आते हैं थोरेक्स में, और कंजेनिटल डिफेक्ट के तौर पे भी ये सामने आ सकते हैं प्लूरिपोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन्स के कंजेनिटल डिफेक्ट्स में, या फिर जो है ना ट्रामा की वजह से भी ये आ सकते हैं, ठीक है। ट्रामा और कंजेनिटल डिफेक्ट्स की वजह से भी आ सकते हैं, ठीक है। डायफ्राम वैसे सेप्टम ट्रांसवर्सम की जो है ओरिजिन होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखिए डिफेक्ट इन द प्लूरिपोरिटोनियल मेम्ब्रेन्स या ट्रामा की वजह से हर्निया बनता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कॉमनली अगर लेफ्ट साइड में ज़्यादा होता है, क्योंकि राइट साइड पे लीवर की वजह से ये वो हो जाता है, ठीक है, सेफ हो जाता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन हर्निया इस हाइएटल हर्निया, ठीक है। हाइएटल हर्निया जो है इन विच द स्टमक हर्निएट्स अपवर्ड थ्रू इसोफेजल